आने वाले समय में जनरल नॉलेज के प्रश्न पत्र में एक सवाल जरूर पूछा जा सकता है। भारत की राजनीतिक इतिहास में धक्का मुक्की राजनीति की शुरुआत कब से हुई थी और किसने किसको धक्का दिया था? ऑप्शन नंबर ए 17 दिसंबर 2024 कांग्रेस नेता ने भाजपा नेता को। ऑप्शन नंबर 2 18 दिसंबर 2024 भाजपा नेता ने कांग्रेस नेता को। ऑप्शन नंबर 3 19 दिसंबर 2024 कांग्रेस नेता ने कांग्रेस नेता को। ऑप्शन नंबर डी 20 दिसंबर 2024 भाजपा नेता ने भाजपा नेता को। तो आपको यदि सही जवाब पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। अब आप सोच रहे होंगे कि राजनीति की बात करते करते हम प्यार और जंग की बात क्यों करने लग गए। तो आप प्यार को तो जाने ही दीजिए, क्योंकि देश और दुनिया से प्यार जैसा शब्द तो छूटता ही जा रहा है। अब बात करते हैं जंग की। तो राजनीति जो है आज के समय में सिर्फ एक जंग बनकर रह गई है। आज के समय में राजनीति एक लड़ाई का अखाड़ा बन गई है। एक समय था जब राजनीति की परिभाषा अलग हुआ करती थी। आज की राजनीति में मारकाट, लड़ाई झगड़े, हत्या, बलात्कार, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के सिवा कुछ भी नहीं बचा है। कहें तो इन सब के बिना राजनीति संभव नहीं है। देश की जनता की परवाह किसे है? चलिए तो हम बात करते हैं कल यानी कि 19 दिसंबर 2024 को संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की की। संसद परिसर के अंदर की बात हम नहीं करते हैं, क्योंकि जो धक्का मुक्की की घटना हुई है वो संसद परिसर के बाहर हुई है। तो बाहर सीसीटीवी कैमरों की संख्या कितनी होगी? कम से कम 100 सीसीटीवी कैमरे तो लगे ही होंगे। हो सकता है कि कैमरों की संख्या इससे ज़्यादा ही हो। सीसीटीवी फुटेज को देखा जाए तो यह आसानी से देखा और समझा जा सकता है कि जिस समय घटना हुई उस समय राहुल गांधी किस जगह पर मौजूद थे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या। भाजपा राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा ही रही है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया, राहुल गांधी ने धक्का दिया। तो सीसीटीवी फुटेज के साथ में अपनी बात को पक्के तरीके से साबित कर देना चाहिए। के समय में सीसीटीवी फुटेज है, कैमरेज है अपनी बात को साबित करने के लिए। आरोप लगा देना और पुलिस थाने तक पहुंच जाना, एफआईआर दर्ज करवा देना, क्योंकि आज के नेताओं को सिर्फ मुद्दों को बढ़ाना है। देश की जनता से किसको मतलब? देश की जनता की समस्याओं का समाधान कौन करेगा? पब्लिक की समस्याओं की तरफ कौन देखेगा? वे अपने लड़ाई झगड़े से तो बाहर निकल पाए। अब एक बार आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। देखा होगा कि भाजपा नेता जिनको चोट लगी है वो जिस जगह पर बैठे हुए हैं, एक भाजपा नेता राहुल गांधी के पास जाता है और राहुल गांधी को उस जगह पर बुलाता है और कहता है ने धक्का दिया है और इन नेता को चोट लग गई है। कि है ना कितनी हास्यास्पद बात। अब एक पल के लिए आप राहुल गांधी की जगह अपने आप को ही ले लीजिए। समझ लीजिए कि आप घटनास्थल पर मौजूद है, लेकिन आप कहाँ मौजूद है? एग्जैक्टली जहाँ पर धक्का मुक्की हुई है उससे कुछ दूरी पर आप अपने काम में व्यस्त हैं और कोई तीसरा व्यक्ति आपके पास जाता है, आपको बुलाकर लेकर आता है और जिस व्यक्ति को चोट लगी है उसे दिखाता है और आपसे कहता है कि देखिए तुमने इसे धक्का मारा है, आपने इन्हें धक्का मारा है और देखिए इन्हें कितनी चोटें आई है। तो ये सुनने के बाद कुछ देर के लिए तो आपका दिमाग शून्य ही हो जाएगा, ये सोचते हुए कि देखिए मैं तो इस जगह पर हूँ ही नहीं और मैंने इन्हें धक्का कब मार दिया। बात सही है कि संसद के बाहर प्रदर्शन चल रहा था। कांग्रेस नेता और भाजपा नेता दोनों ही पार्टी के नेता प्रदर्शन कर रहे थे और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उस समय वहां पर धक्का मुक्की हुई, भाजपा नेता गिर गए और उन्हें चोटें आई। यहाँ तक कि सब बातें सही है, लेकिन सीधे सीधे राहुल गांधी को बोल देना, जो वहाँ पे मौजूद थे भी नहीं, और सीधे सीधे उनके ऊपर आरोप लगा देना, सब लोग मिलकर उनको बोलना राहुल गांधी ने धक्का मारा, राहुल गांधी ने धक्का मारा, राहुल गांधी ने धक्का मारा। और यदि सही में उन्होंने धक्का मारा भी है तो सीसीटीवी फुटेज के साथ में अपनी बात को साबित करिए। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ क्या कहती है, एक बार जरा उन्हें भी सुनिए। संसद में सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछा हुआ है, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा है। एक परिंदा नहीं फड़क सकता, पंख नहीं मार सकता सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुए बगैर, और उसके बावजूद बीजेपी झूठ का किला गढ़ रही है। चलो खुली चुनौती है, राहुल गांधी जी का धक्का देते हुए वीडियो सीसीटीवी कैमरा में जो कैप्चर हुआ उसको रिलीज कर दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ऐसा बीजेपी नहीं कर सकती है। इसलिए नहीं कर सकती है क्योंकि बीजेपी ना यहां पर सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखाएगी और ना राज्यसभा में सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखाएगी। इनको सिर्फ मनगढ़ंत मनोहर कहानियां रचनी है। लेकिन एक बात याद रखना, कितना भी झूठ बोल लो, साच को आंच नहीं।
एक बार आप इस वीडियो को भी सुनिए। इसमें पत्रकार राहुल गांधी से पूछ रहे हैं कि क्या किसी तरह की कोई धक्का मुक्की हुई है, और वो साफ साफ कह रहे हैं कि क्या प्रियंका गांधी के साथ किस तरह की कोई धक्का मुक्की हुई है, जिसके ऊपर पहले राहुल गांधी बोलने में झिझक महसूस कर रहे हैं। फिर बाद में फिर से पत्रकार पूछते हैं राहुल गांधी कहते हैं धक्का मुक्की से कुछ होता नहीं है। तो ये किसके बारे में प्रश्न पूछा गया था? प्रियंका गांधी के बारे में, कि क्या प्रियंका गांधी के साथ में कोई धक्का मुक्की हुई है। आप वीडियो को ध्यान से सुनिए। उस अपना जवाब देने के बाद में राहुल गांधी वहां से चले जाते हैं, लेकिन पत्रकार तो पत्रकार है, वो पीछा नहीं छोड़ते उस प्रश्न का। और बाद में पीछे से आप सुनेंगे कि वो प्रियंका गांधी से फिर से पूछते हैं कि क्या मैडम आपके साथ कोई धक्का मुक्की हुई है। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं, आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं, देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की, और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है, कह रही है कांग्रेस माफी मांगे। मैम आपके साथ धक्का मुक्की हुई है? मैम प्रियंका जी आपके साथ कोई राहुल गांधी ने बीच में जो बात कही थी, ठीक है भाई, धक्का मुक्की से कुछ होता नहीं है, इसी बात को लेकर अनुराग ठाकुर ने एक्स पर ट्वीट किया है, और इसी सेंटेंस को वो लिखते हैं कि राहुल गांधी कहते हैं धक्का मुक्की से कुछ होता नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने ये बात जो कही थी धक्का मुक्की से कुछ होता नहीं है, ये किस रेफरेंस में कही थी? प्रियंका गांधी को लेकर कही थी, ना कि भाजपा नेता जिनको धक्का मुक्की के दौरान चोटें आई उनको लेकर। लेकिन अनुराग ठाकुर ने बड़े ही सफाई के साथ में राहुल गांधी के इस सेंटेंस को लेकर पोस्ट किया है कि राहुल गांधी कहते हैं धक्का मुक्की से कुछ होता नहीं। अब इसे ही कहते हैं कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। वैसे आजकल वीडियो की थोड़ी सी क्लिप को लेकर इधर से उधर से थोड़ा बहुत जोड़ तोड़ कर एक नया वीडियो बनाना और पेश करना ये आम बात हो गई है। बहरहाल इस घटना के बाद एक अपडेट आया है। संसद के मकर द्वार के पास हुई धक्का मुक्की के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने बड़ा फैसला लिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के किसी भी प्रवेश द्वार पर किसी भी सांसद या राजनीतिक दल की ओर से प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। बृहस्पतिवार को भाजपा और कांग्रेस के सदस्यों के बीच धक्का मुक्की की घटना के बाद ओम बिरला ने यह फैसला लिया। संसद के सूत्रों ने इस बारे में बताया, अध्यक्ष ओम बिरला ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी सांसद, सदस्यों के समूह या राजनीतिक दलों को संसद भवन के द्वार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करने नहीं दिया जाएगा।